तो डंकी वर्सेस सालार, किसकी हुई जीत और किसकी हुई हार, किसको ज्यादा नुकसान हुआ है, कौन घाटे में है, कौन फायदे में है और किसने किसको पटखनी दी, इसी पर यह एपिसोड है। लेकिन जो नतीजे निकल रहे हैं ना, वो देखकर आप चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और जो बात मैं कहने वाला हूं वो ऐसा नहीं कि मैं अपनी राय आपको बता रहा हूं, मैं आपको डाटा आपके सामने रख रहा हूं। फैसला आपको करना है कि इस जो क्लैश हुआ, ये जो फिर कलेश हुआ, इन दोनों में किसको ज्यादा नुकसान हुआ, किसका घाटा हुआ, किसको फायदा हुआ, और क्या दोनों फिल्में अच्छी हैं या दोनों फिल्में बुरी हैं, क्या निकल कर आ रहा है डाटा के मुताबिक, वो आपको फैसला करना है। मैं आपको डाटा आपके सामने रख रहा हूं। तो हम जो आज डाटा का जो पैमाना है, जो मीटर मैं लाया हूं, वो फर्स्ट डे का और 8वें दिन 9वें दिन का मीटर है। 10वें दिन का भी पूरा डाटा आया नहीं है, इसलिए मैं लेके नहीं आया उसको। 8वें दिन की अगर हम बात करते हैं तो डंकी का जो ड्रॉप रेट है वो 72% है। 72% फिल्म गिर गई। अब इसमें आप एक थोड़ा सा वो है कि जब रिलीज हुई थी तो थर्सडे के दिन हुई थी, तो अभी हम सैटरडे संडे का डाटा अब जब दिखाएंगे तो आगे बात करेंगे। लेकिन 72% की गिरावट है डंकी में और 89 की गिरावट है सालार में। बहुत ज्यादा गिरावट है सर, बहुत ज्यादा गिरावट है। मतलब पहले हफ्ते के अंदर, पहला हफ्ता खत्म होते होते या पहला हफ्ता खत्म होने के तुरंत बाद सिर्फ 11% फिल्म की कमाई रह गई, सिर्फ 11%। बहुत बड़ा ड्रॉप है, बहुत बड़ा। यानी वर्ल्ड ऑफ माउथ की जो हम चर्चा करते हैं कि एक दूसरे से सुनकर लोग फिल्म देखने आते हैं, नहीं पहुंच रहे। नुकसान हुआ है, फिल्म को भयंकर नुकसान हुआ और डंकी को भी हुआ है। डंकी को थोड़ा कम और सालार को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो चलिए जब हम इसकी कंपैरिजन करेंगे दूसरी फिल्मों के साथ में, एनिमल के साथ क्या रहा, गदर 2 के साथ क्या रहा, तो जो नतीजे आएंगे वो आपको चौंकाएंगे और आप हैरान होंगे। आप फिर कहेंगे कि नहीं, बात तो सही कह रहे हो। डंकी का जो देखा हमने 72%, लेकिन जब एनिमल की बात करते हैं तो 64% था ड्रॉप पहले दिन और 8वें दिन। गदर का 48% था, 48% ड्रॉप था। जवान का 74% था। मतलब इसलिए ऐसे देखेंगे तो डंकी और जवान लगभग लगभग आसपास बराबर ही हैं। और सालार का 89 में आपको बता चुका हूं, 89। लेकिन जब हम 12th फेल की बात करते हैं तो 58% का गेन है। मतलब फिल्म गिरी नहीं, चढ़ी है। ये इंटरेस्टिंग है। और ये अकेली फिल्म नहीं है। इसके बाद अगर आप देखेंगे द केरला स्टोरी के साथ भी ऐसा ही हुआ। 8th डे गेन की बात अगर हम करें तो 58% में 12th फेल चढ़ी थी, तो केरला स्टोरी +53% चढ़ी। तो ये यहाँ खास है। ये मतलब ये आपको दिखाता है कि कैसे फिल्म प्रमोट होती है, आगे बढ़ती है एक दूसरे के कहने से। इसी तरह 9 डे ड्रॉप की बात करें, 9 डे की बात करें, जो आमतौर पर सैटरडे होता है, हालांकि डंकी के लिए ये फ्राइडे है क्योंकि वो फिल्म थर्सडे को रिलीज हुई थी। तो यहां 76% का ड्रॉप डंकी के लिए है और 86% का ड्रॉप सालार के लिए। यानी सालार यहां सैटरडे के दिन भी अभी ज्यादा गिरी है, पहले के मुकाबले ज्यादा गिरी है। और 9 डे चेंज की अगर हम बात करें तो एनिमल सैटरडे को आके 45% का ड्रॉप था और गदर 2 में सिर्फ 22% का ड्रॉप था। मतलब अगले सैटरडे को भी लोग फिल्म देखने पहुंचे थे और इसीलिए आपको ये यहां पर फर्क दिखाई दे रहा है। जवान का 57%, 57% का, डंकी 76, सालार 86 और 12th फेल 208% का जंप है। मतलब जितने लोगों ने पहले दिन फिल्म देखी, अगले दूसरे शनिवार को उससे दुगने से ज्यादा लोगों ने फिल्म देखी। ये खास बात है, उससे ज्यादा कलेक्शन यहां पर होता नजर आया है। कुछ ऐसे केरला स्टोरी के साथ भी हुआ था, वो देख लीजिए डाटा। 9 डे में केरला स्टोरी ने 142% ज्यादा कमाई की थी। अब यह फर्क है। अब आप जरा इससे तुलना कीजिए, एक तरफ कहां 208% का जंप और एक तरफ कहां 86% का ड्रॉप। यह तो आंकड़ा सालार के लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। सालार ने बहुत तेजी से ड्रॉप हुआ है और आने वाले 3-4 दिन के बाद में, क्योंकि ये छुट्टियों का सीजन है, अभी छुट्टियां हैं, तो यहां तो कमाई कर लेगी, लेकिन उससे अगला हफ्ता जो आने वाला है, मतलब ट्यूसडे के बाद से जो वीक शुरू होगा, ये सालार के लिए अच्छा नहीं है और डंकी के लिए भी अच्छा नहीं है। क्योंकि जिस तरह का पॉजिटिव रिव्यूज की बात है वो उनको नहीं मिले हैं और उस तरह से नुकसान होता दोनों फिल्मों को नजर आ रहा है। और क्लैश में ऐसा लग रहा है कि शायद दोनों फिल्मों को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। और क्लैश के बाद में जो पहला हफ्ता तो क्लैश में आप मान लीजिए, लेकिन सेकंड हफ्ते के अंदर तो क्लैश काम नहीं करता है। फिर तो जो फिल्म अच्छी होगी वो ज्यादा चलेगी। तो यहां दोनों फिल्मों को नुकसान होता नजर आ रहा है। तो खैर आप बताइएगा आपकी राय इस बारे में क्या है। 10वें दिन का डाटा भी आपके लिए लेके आऊंगा कि पहला संडे, मतलब दूसरा संडे कहना चाहिए, दूसरे संडे को फिल्म ने कैसा परफॉर्म किया। और इसके बाद तो फिर फिल्म का ड्रॉप वैसे भी शुरू हो जाता है। किसी भी फिल्म के लिए नॉर्मली ड्रॉप रहता है, लेकिन 12th फेल हो या केरला स्टोरी हो या बाहुबली जैसी कहानियां हो, वो खूब चली हैं।
तो लेकिन इससे ये क्लियर हो गया कि सालार के अंदर जो बाहुबली वाला दम था वो नजर नहीं आ रहा है, उससे बहुत पीछे रह गई है फिल्म, बहुत पीछे रह गई है। अभी जो प्रभास हैं वो आदि पुरुष से आगे आने की लड़ाई लड़ रहे हैं हिंदी के अंदर अगर कलेक्शन की बात करें, और बाहुबली तो बहुत दूर की फिगर रह जाएगी, बाहुबली तक कहीं आसपास भी नहीं पहुंचेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है डाटा और क्या आगे निकलेगा, जैसा होगा आपके लिए लेके आएंगे। नमस्कार।